तो ग्लोबल क्यूज मिले जुले, इक्विटीज में अच्छा मोमेंटम बना, यूएस में वो इन्फ्लेशन रिलेटेड आंकड़े थोड़े कंफर्ट दे रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए समीकरण बदल गए कल उस ओपेक के फैसले के बाद, जब प्रोडक्शन कट के चलते क्रूड में एक तगड़ा उछाल बना है। ऐसे में मार्केट्स को कैसे अप्रोच करना है, डेटा क्या कहता है। गजब का फ्राइडे का सेशन था, प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा फ्राइडे के मूव्स। ट्रेंडिंग डे, दिन के हाईज पे बंद हुआ। इनफैक्ट पिछला लास्ट वीक बुरा नहीं रहा। निफ्टी ने 2.5% का 400 पॉइंट प्लस का उछाल दिखाया है वीक ऑन वीक, जबकि एक दिन की छुट्टी थी रामनवमी की। निफ्टी बैंक में 1200 पॉइंट का उछाल था, 3% से ज्यादा का मूव, 3.25% के आसपास का जंप। एफआईआई डीआईएस पिछले हफ्ते खरीदारी कर रहे थे कैश मार्केट में, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन तो बाबा डेक्स आप दिखाई रहे, हाईलाइट रहा पिछले फाइनेंशियल ईयर का। वीरू, इस बीच ये जरूर था ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव थे, मार्केट स्टेबलाइज था एटलीस्ट ग्लोब, उसका फायदा भारतीय बाजार को मिला है। लेकिन एक्सपेक्ट करें कि हम लोग डेटा को देखते हुए क्या ऐसी रीडिंग बन रही है कि फर्दर अप मूव्स होंगे, ये पॉजिटिव टोन जो बाजार ने पकड़ा है ये कंटिन्यू कर सकता है। निफ्टी का अप्रोच क्या रहेगा आज मंडे के लिए? आशीष गुड मॉर्निंग, नीरज जी गुड मॉर्निंग। देखिए मैं नीरज जी की कमेंट्री सुन रहा था आशीष, और इनफैक्ट जब मैं इस वीकेंड पे इस पूरे वीक के लिए होमवर्क कर रहा था, पहले मैं यूएस मार्केट को टटोल रहा था। एक ऐसा मंथ जिसमें फेड की बैठक थी 22 मार्च को, और इतने बड़े अगर आप देखें इशूज के बावजूद, एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, मैं फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, ऑल इंडिसेस, डाउ जोन्स, नेस्डेक और S&P 500, जो नीरज जी ने भी बात भी कही, व्याख्या की उसकी, तीनों ही इंडिसेस एक जमाने बाद अपने पिछले मंथ के लो को डिफेंड करके अबव 10 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बंद हुए। ये सारी बातें हुई। और एक और चीज आशीष, आपने बात नोट की होगी, इतने बड़े टर्बुलेंस और न्यूज फ्लो वाले वीक मंथ के बाद जो CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो जाके क्लोज हुआ है 18 पर। वोलेटिलिटी मतलब एक प्रकार का विक्स, और दिसंबर 2021 के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी में जाके विक्स क्लोज हुआ है वहां का। तो यूएस मार्केट के पास एक टेक्निकल एज है वर्सेस एनी इंडेक्स इन द वर्ल्ड। बहुत शानदार अगर आप देखें सेटअप था यूएस मार्केट का। अब वहां से मैं थोड़ा सा अगर आप देखें अपनी तरफ आता हूं। देखिए शुक्रवार को हमारी अप्रोच यही थी कि एक लेवल 20 डे में हमेशा एक थ्रस्ट जनरेटर के तौर पे काम करता है। मेरी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, गैप अप मिलेगा, गैप थोड़ा सा सिंक हो तो जरूर बाय कीजिएगा, बट अगर गैप अप सस्टेन कर रहा है अबव 210 तो उसको बाय करना पड़ेगा। क्षमता अनुसार खरीदिए, थिन वॉल्यूम पे खरीदिए, पर खरीदिएगा जरूर 210-28। और याद रखिएगा उस सेशन की खूबसूरती क्या थी और इंपॉर्टेंस क्या थी। 20 डेमा का थ्रस्ट था, जैसे आपने उसको पार किया, शॉर्ट के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, शॉर्ट कवर होता है और फ्रेश बाइंग होती है, और उसने को थ्रस्ट जनरेट किया। याद रखिएगा ये दिन सिर्फ उसकी तरीके था जैसे अगर आप देखें पिंजरा खोलने के बाद जैसे परिंदा भागता है ना बहुत तेजी से, वो जस्ट इसकी तरीके से था। और इसका बड़ा एक कंट्रीब्यूटर था रिलायंस। याद रखिएगा न्यूज फ्लो के बाद रिलायंस का बिहेवियर फर्स्ट टिक से, मैं यहां पे कोई बाय कॉल नहीं दे रहा हूं, याद रखिएगा सिर्फ यहां पर प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। रिलायंस ने इस स्विंग में बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन दी आशीष, राइट फ्रॉम आई थिंक फर्स्ट टिक सारे कॉल राइटर्स को उसने ट्रैप कर दिया। और मैंने ये भी कहा था कि शुक्रवार को क्लोजिंग में कि आप अपने लॉन्ग्स को कैरी करिए कंसीडरिंग मोमेंटम। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे आशीष। एफआईएस का कैश है 357 करोड़ रुपए का, 2480 करोड़ रुपए का उनका डीआईएस का बाय है। याद रखिएगा पिछली सीरीज के क्लोजर से लगभग 3-4 सेशन पहले ही एफआईएस की तरफ से इंडेक्स में एक दिन 31,000 कॉन्ट्रैक्ट मेजर शॉर्ट कवर हुआ था। एंड स्पेशली आशीष पिछले 4-5 सेशन में उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स के अपने शॉर्ट्स को कवर किया, वहां पे भी काफी सब्सटेंशियल शॉर्ट थे उनके पास। अब वो कैश के बायर हैं, डीआईएस कैश के बायर हैं ही। इंडेक्स उन्होंने करीब 267 करोड़ रुपए का बाय किया, 351 कॉन्ट्रैक्ट लॉस शॉर्ट, करीब 4000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1766 करोड़ रुपए का। ये आपके स्क्रीन पे डायग्राम है आशीष। अब ये मात्र 1.34 लाख की ट्रैजेक्टरी में है नेट शॉर्ट, जो कि मार्च 3rd वीक में आशीष 1,95,000 पहुंच गए थे। लगभग 60,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का रिडक्शन है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। अच्छा, फिर कमिंग बैक टू दैट कोर फिगर आशीष, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग इस हफ्ते के लिए एफआईएस ने लगभग 2,80,000 पुट शॉर्ट करी है। सो लॉजिकली मेरे को अभी शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है टिल द टाइम कुछ पिवट लेवल्स और पुट राइटर्स के जोन ना वॉलेट हो जाए। तो ठीक है, क्रूड एक अगर आप देखें खबर है,
बट मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं अभी भी बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा टिल वी हैव दैट बेस जहां पे पुट राइटर्स कन्विक्शन के साथ बैठे हैं। अब वो है क्या, आइए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे कॉल राइटर्स के आंकड़े आएंगे। देखिए क्योंकि एक ट्रंकेटेड वीक है, कल फिर छुट्टी है, तो मैं भी अगर ऑप्शन राइटर होता तो लॉजिकली मैं आई थिंक एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कॉल जरूर बेचता। टाइम वैल्यू अगर आप देखें जो शेयर होगी उसके प्रीमियम को खाने के लिए। आपकी स्क्रीन पे विजिबल है कॉल राइटिंग परसिस्ट एट 17,500 एंड 600। यहां पे करीब आउटस्टैंडिंग वाई 1 करोड़ का है, जिसमें से अगर आप देखें तो 25-25-30 और लगभग 8 अगर आप देखें करीब 25-50 करीब 58 लाख कॉल जुड़ी हैं शुक्रवार को यहीं पर। पुट्स में आशीष कंसंट्रेशन है 17,300 और 17,200 की स्ट्राइक पर, जहां पे करीब 1 करोड़ 12 लाख पुट बिकी हैं पिछले सेशन में। मतलब जैसे ही वो 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी पार हुई